गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर यहाँ पर उपस्थित हैं। पेरेंट्स टीचर मीटिंग जो हुई थी, उस पेरेंट्स टीचर मीटिंग में अधिकांश पेरेंट्स का कंप्लेन था कि बच्चा मोबाइल लेता है और मोबाइल लेकर वह कंटिन्यू मोबाइल से पढ़ता है और पता नहीं मोबाइल से पढ़ता है या फिर नहीं पढ़ता है। बहुत सारे पेरेंट्स तो कह रहे थे कि मोबाइल से आंसर लिखता है, आप बताइए वह कितना सीखता होगा। और यह किसी एक दो पेरेंट्स का नहीं, लगभग सैकड़ों पेरेंट्स का यह कंप्लेन था। तो हम लोगों ने यह तय किया है कि आज हम लोग आपस में एक डिस्कशन करेंगे कि ऑनलाइन एजुकेशन कितना उपयोगी है, कितना उसका सुंदर प्रभाव है और कितना उसके कुप्रभाव। अच्छा, आप ऑनलाइन को लेकर क्या सोचते हैं? ऑनलाइन एजुकेशन, जब ऑनलाइन आप स्टडी करने चलते हैं तो क्या वह आपके मन को नहीं भटकाता है? कभी काल इस तरह की फीलिंग, क्या वो भटकाने का क्या कारण है? कैसे ऑनलाइन एजुकेशन आपके मन को भटकाता है? ऑनलाइन स्टडी करते हैं तो होता क्या है, आप तो ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं और ये पढ़ने वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ। जो पढ़ने वाले लोग हैं वह टॉपिक ऑनलाइन स्टडी करते हैं, बीच में एडवर्टीजमेंट आ जाता है और एडवर्टीजमेंट उल्टा सीधा आता है। उसको क्या करते हैं, आप क्लिक करते हैं तो स्वाभाविक है कि मन भटकेगा। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो पहले से मन ही बना लेते हैं कि पढ़ाई एक बहाना है और ऑनलाइन स्टडी के बहाने वह गर्त में गिर जाते हैं। क्या करते हैं, तो कहीं पर निशाना कहीं पर निगाहें वाली बात होती है। पेरेंट्स से कहते हैं कि मोबाइल की ज़रूरत है, ऑनलाइन एजुकेशन की ज़रूरत है और लेते हैं तो उसका उपयोग पढ़ाई में नहीं, कुछ लोग तो उसका उपयोग गेम में और कुछ लोग उसका उपयोग वह एडवर्टीजमेंट जो स्वतः मन को भटका देता है, उन सारी चीज़ों को देखने के लिए और भटकने के लिए ही मोबाइल लेते हैं और ऑनलाइन एजुकेशन का प्रयोग करते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन में वैसे भी आप जान लीजिए, ऑनलाइन एजुकेशन में आपकी आंखें वहाँ रहती है, आपकी कान भी वहीं रहती है, आपका शरीर भी वहीं रहता है, लेकिन आपका मन कंटिन्यू ऑनलाइन स्टडी की बात हो तो वहाँ नहीं लगा रहता है, आपका मन विचलित हो ही जाता है। ऐसा हमारे साथ भी होता है। एक मैं उदाहरण देता हूँ ऑनलाइन और ऑफलाइन का। देखिए, ऑनलाइन से आप ज्ञान अर्जन कर सकते हैं, ऑनलाइन पाने के लिए है। अच्छा, आपको डोसा बनाना है तो क्या करते हैं, ऑनलाइन क्लिक करते हैं। प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि ऑनलाइन क्या करते हैं, आप जाते हैं और क्लिक करते हैं, इंग्रेडिएंट्स देखते हैं, जब भैया आटा चाहिए, उसमें उड़द का दाल होना चाहिए और भी बहुत सारा मटेरियल, मेथी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, सबको मिला के सबको पेस्ट करते हैं। पेस्ट करके फिर कुछ बड़े सा तावा पर थोड़ा सा तेल देते हैं, फिर उसको फैलाते हैं, उसको ऊपर नीचे ये करते हैं, डोसा को इस तरह से पकाते हैं। डोसा पक गया। डोसा पक गया कि नहीं? डोसा पक गया। अच्छा, डोसा तो पक गया, डोसा मिल गया, डोसा खा लिए। ऑनलाइन ज्ञानार्जन है कि आप डोसा कैसे बनाएंगे, तो ऑनलाइन क्या है, पाने के लिए है और ऑफलाइन बनने के लिए है। जब पेट भरना होगा तो ऑफलाइन डोसा को बनाना होगा और डायरेक्ट आप ऑफलाइन होते हैं और सारे इंग्रेडिएंट से बुक के सहारे, किसी टीचर के सहारे ऑफलाइन आप डोसा को बना लेते हैं। तो ऑफलाइन तो डोसा आपका पेट को भर देता है, मतलब ऑफलाइन आप अपने को बना सकते हैं। ऑनलाइन आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। ऑनलाइन जो है वह एक एडिक्शन है।
मैं एक बात बताता हूं कैसे एडिक्शन है। पहले के ज़माने को देखिए, अभी तो ऐड आता है ना, और ऐड आता है और आप विचलित हो जाते हैं, ऑनलाइन आपको भटकाता है। पहले के ज़माने को आप देख लीजिए, पहले विश्वामित्र थे, तो विश्वामित्र के समय में क्या था ना कि विश्वामित्र पूरा तपस्या में लीन थे और उन्हें ऋषि से महाऋषि बनना था। मन में ये था, इंद्र भगवान विचलित हो रहे थे, घबरा रहे थे कि विश्वामित्र कहीं पूरी तपस्या कर लिए तब तो मेरा इंद्रासन गया। इंद्र भगवान अपने राजपाट को लेकर बराबर चिंतित रहते थे, बराबर कॉन्शस रहते थे। बहुत सारे आप टीवी पर देखते होंगे प्रोग्राम, इस तरह के कार्यक्रम है ना, सीरियल, जिसमें इंद्र भगवान से जुड़ा देखते होंगे तो हरदम चर्चा करते हैं कि मेरा इंद्रासन तो नहीं चला जाएगा, है ना। कोई ऋषि तपस्या कर रहा है तो इंद्र भगवान को किसी ने सूचना दिया कि अब आपका इंद्रासन ढहने वाला है, अब विश्वामित्र उसको लेने वाले हैं। तुरंत अप्सरा मेनका के पास गए, कहे कुछ कर दो। अप्सरा उन्हीं के अंडर में स्वर्ग में थी। अप्सरा का ही चिंता, अप्सरा क्या की, तुरंत आई और लगी वह कही आप मैं सम्मुख जाऊंगी, मैं भगवान इंद्र के समीप, मैं विश्वामित्र के समीप चली जाऊंगी, मैं उनकी तपस्या से मोह भंग कर दूंगी और अपने मनमोहक जो हमारा स्ट्रेटजी है, जो हमारे बॉडी का हाव भाव होगा, उनसे मैं उनको विचलित करके और अपनी तरफ खींच लूंगी और इस तरह से उनका तपस्या भंग हो जाएगा और आपके इंद्रासन तक वह नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसा ही कर दिया मेनका ने क्या, और क्या हुआ, तपस्या करते करते अब तो नृत्य करने लगी, आकर बहुत सारा मनमोहक बातें करने लगी। अब वो क्या किए, तपस्या को छोड़ दिया, कहे कि मेनका तुम हमारी रानी बन जाओ। अच्छा, पूरा बिगड़ गया कि नहीं मामला, पूरा ध्वस्त हो गया कि नहीं हो गया, मामला पूरा ध्वस्त हो गया कि नहीं हो गया। मैं यह कहना चाहता हूं, वही स्थिति ऑनलाइन की। ऑनलाइन पढ़ने तो जरूर जाते हैं, तपस्वी जो ऑनलाइन पढ़ने वाला स्टूडेंट विचलित होता है तो भला जो उसका बेस ही बना लेता है, उसके मन में ही चलता है कि ऑनलाइन पापा से कहकर करवा लेते हैं और फिर उसके पढ़ाई, उसके जीवन का क्या होगा। तो आप पहले से, आपका मन अगर शैतान है, मन आपका बेईमान है, मन आपका बदमाश है, मन आपका उससे जुड़ा हुआ नहीं है, तो ऑनलाइन माध्यम आपके विनाश का कारण है। फिर से मैं बोलूं, आप ऑनलाइन एजुकेशन की बात करते हैं लेकिन मन आपका शैतान है, मन आपका बेईमान है, मन आपका बदमाश है। और उस मन को बढ़ावा देने के लिए, उस शैतानी को और करने के लिए आप तो पहले समझते हैं, जब पेरेंट्स को, स्कूल को, समाज को एक तरह से धोखा देते हैं कि भाई ऑनलाइन एजुकेशन के लिए मैं जाऊंगी। ऑनलाइन एजुकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे लोगों के लिए, टीचर्स ने कुछ पढ़ाया और टीचर्स पढ़ा रहे हैं किसी सब्जेक्ट पर, बहुत अच्छा बायो चल रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्कशन हो रहा है, उस पर बहुत सारा मटेरियल टीचर दे रहे हैं, एनसीईआरटी बहुत सारा मटेरियल दे रहा है, और उसी टॉपिक को लेकर आप जाते हैं कभी काल गूगल बाबा पर और उसको देखते हैं। हो सकता है कि उनसे जुड़ा हुआ जो टीचर बोल रहे हैं वही मटेरियल वहाँ हो और भी स्टैंडर्ड कुछ मिल जाए, तो उसका वैल्यू एडिशन जब आप करते हैं, जब आप उसका वैल्यू एडिशन करते हैं तो उससे क्या होता है, तो आपके टॉपिक में और एजुकेशन में 4 चांद लग जाता है। मैं वह कह नहीं रहा हूं कि वह 100% अनुपयोगी है। पहले के ज़माने में तो न तो कागज़ था, न प्रिंटिंग प्रेस था, सिर्फ सुनकर
एजुकेशन रिसीव होता था। आप देख लीजिए ना, राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के यहाँ गए पढ़ने, है ना, तो राम लक्ष्मण जब एजुकेशन लेने गए तो पूरा ध्यान से जो है बोल रहे हैं और वो लोग सुन रहे हैं। उस समय कॉपी कलम भी नहीं थी, और उस समय के लोग द्वापर और त्रेता के स्टूडेंट्स की बात कीजिएगा तो वह देश स्तर पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन लोगों के बारे में लोग जानते हैं और उनके बारे में पढ़ाई होती है। उस तरह से योग्य व्यक्तित्व उन लोगों का बना। हमें हरदम, अच्छा अब आप बताइए, आपको पाना है या कुछ बनना है? अच्छा, आप इस पूरे डिस्कशन के बाद आप क्या विचार करते हैं? कौन अच्छा है? ऑनलाइन अच्छा है या ऑफलाइन अच्छा है? इसके बाद से आपकी रणनीति क्या होगी? ऑनलाइन की ओर कंसंट्रेट होंगे या ऑफलाइन की ओर कंसंट्रेट? आप मेडिकल और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को देखिए, बात कीजिए, जो एम्स में जिसका एडमिशन हो गया है, प्रिपरेशन यहीं से किया है, जो बेतिया मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में है, जो PMCH में है, जो NMCH में है, आप उन बच्चों से बात कीजिए। साहब मैं तो देखता हूँ कि ऑफलाइन वह उस रिजल्ट को पाने के लिए कितना लीन रहा है। वह जब से पढ़ रहा है छोटी वाली मोबाइल रखता है, बाहर में कोटा या कहीं पढ़ रहा है तो पेरेंट्स से बात करने के लिए, और रिजल्ट आने तक छोटी वाली मोबाइल रखता है। अभी का स्टेटस मैं नहीं जानता हूँ, जब से वह मेडिकल कॉलेज में पढ़ने लगा। वैसे स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ, बाद सिविल सर्विसेज किया है, छोटी सी मोबाइल लेकर प्रिपरेशन करते रहा है, और रिजल्ट के दिन तक वही छोटी सी मोबाइल, जब से बचपन से पढ़ाई कर किया है 10-20 वर्षों तक रहा है। अभी वह DM बन गया या कहीं सिविल सर्विसेज के बाद कोई अधिकारी बन गया, तब तो बड़ा सा मोबाइल लेना स्वाभाविक है। तो मैं चाहूँगा कि आप पेरेंट्स को कतई कभी भी यह मत करिए कि मुझे ऑनलाइन एजुकेशन की, ऑनलाइन तो एक से वरदान नहीं, ऑनलाइन मैं समझता हूँ छोटे बच्चों के लिए कोरोना काल के बाद या कोरोना काल के कारण यह अभिशाप रहा है। ऑनलाइन एक तरफ यह बात बोली, ऑफलाइन पढ़ने के लिए है और ऑनलाइन ऑफलाइन ईमानदार मन के लिए है और ऑनलाइन शैतान मन के लिए है। ऑफलाइन जुड़ जाने के लिए है, ऑफलाइन जुड़ जाने के लिए है, और ऑनलाइन पूरा तोड़ देने के लिए। क्या होता है? सब कुछ हो जाता है ऑनलाइन के बाद, हो जाता है कि नहीं? इतनी सारी गड़बड़ियां हैं आजकल, सभी ऑनलाइन के कारण ही हो रहा है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय CBSE पब्लिक स्कूल।